नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाइक लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बाइक लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें आपको टोटल पूरा नियम बताएंगे क्या क्या मतलब कि क्या क्या कागजात लगेंगे और कितना आप डाउन पेमेंट दोगे तो आप अपना गाड़ी को आप शोरूम से निकाल सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि जिसके नाम से आप अपना बाइक को लेंगे उनका पहला जो डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड हो गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको लेना है। साथ ही अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एटीएम कार्ड से क्या होता है कि वो लोग वेरीफाई करता है। और आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। मतलब कि जो मैं अभी 3-4 जो डॉक्यूमेंट बताया, पहला जो हो गया आपका आधार कार्ड हो गया जिसके नाम से आप बाइक लेने वाले हो, और दूसरा हो गया पैन कार्ड, और हो गया कुछ पासपोर्ट फ़ोटो ले लेना, 3-4 या फिर 5-6 फ़ोटो ले लेना, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा। और आप ऐसा कोई नहीं, मतलब कि ऐसा होता है कि हो सके कोई भी पहले आप लोन लिए हो और उसे आप छोड़ दिए हो, मतलब कि पूरा पेमेंट नहीं की हो, आप बीच में छोड़ दिए हो पूरा, मतलब कि इस कारण से आपका क्या होता है कि सिविल ख़राब हो जाता है। तो आपका जिसके नाम से आप बाइक लोगे, फाइनेंस कराओगे, तो उनका मतलब कि क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए अगर आप फाइनेंस पे गाड़ी लेते हो तो। और अगर इस तरह लोगे तो बस वही जो हमने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है, यही सब लगता है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि अगर आप जो बाइक फाइनेंस पे लेते हो तो डाउन पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगा। देखिए, डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि अलग अलग गाड़ी का जो दाम होता है, जिनका प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे टीवीएस का हो गया, हीरो का हो गया, होंडा का हो गया, मतलब जो भी बजाज का हो गया। तो इन सारी जो बाइक अभी मार्केट में जो चल रहा है, तो अधिकतर जो गाड़ी का जो दाम है लाख लगभग है। जितने भी कोई भी गाड़ी आप खरीदने जाओगे तो लाख लगभग ले ही जाता है। 90 प्लस हो सकता है, 80 हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे मतलब 70, 80, 90 लाख, 1 लाख 10 हज़ार, 20 हज़ार, मतलब जितना दाम का लोगे, जितना सीसी का आप लोगे, तो उस तरह का उनका दाम बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो डाउन पेमेंट का जो बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आज के टाइम में जो अगर आप डाउन पेमेंट दोगे, उसके बाद जितना ईएमआई आपका बचेगा वही आपको ईएमआई हर महीना देना पड़ेगा। जैसे कि एक डेमो पे लेते हैं कि मेरा जो गाड़ी का दाम है, मान के चलो 1 लाख रुपए दाम है, और 1 लाख में अगर हम 20 हज़ार डाउन पेमेंट देते हैं तो बचता कितना है, 80 हज़ार बचता है, ठीक ना। तो अब 80 हज़ार को अगर हम 1 साल का अगर कराते हैं फाइनेंस, तो देख 80 हज़ार को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। मतलब कि 80 हज़ार जो होगा वो आपको 12 किस्त में पूरा जमा करना पड़ेगा। और वही अगर आप 2 साल का कराते हो तो 80 हज़ार जो होगा वो आपको 2 साल में जमा करना पड़ेगा। अब डेमो के तौर पे मान ले चलो कि अगर 80 हज़ार फाइनेंस होता है 2 साल के लिए, तो 12 दूना 24 होता है। 24 मतलब कि 24 या 72, मतलब लगभग आपका 3 हज़ार प्लस आपका ईएमआई आ जाएगा। अगर आप 3 हज़ार महीने का, अगर मान लीजिए जैसे मैं बताया कि अगर आप 20 हज़ार डाउन पेमेंट करते हो और 80 हज़ार का लोन कराते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक जो अमाउंट है वहाँ पे 80 आ रहा है, लेकिन उसमें आपका जो 80 हज़ार का जो इंटरेस्ट होगा, जो मतलब कि कितना परसेंट से 10%, 12%, 8%, आप अलग अलग शोरूम में अलग अलग फाइनेंस से फाइनेंस करता है, तो उनका भी आपको इंटरेस्ट साथ ही साथ चुकाना पड़ेगा। अगर आप 80 हज़ार का फाइनेंस कराते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट देने वाले हो। शोरूम वाले तो आपको 10 हज़ार में भी बाइक दे देंगे, लेकिन अगर आप 90 हज़ार का जो किस्त है आपको ही भरना पड़ेगा, चाहे आप 2 साल में भरो, 3 साल में भरो, या फिर 25 महीना, 14, जितने दिन का फाइनेंस कराते हो। अधिकतर जो बाइक होता है वो 2 साल का फाइनेंस कराता है अधिकतर लोग, या फिर कोई 3 साल का भी कराते हो। तो मैं इसमें जो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जैसे कि मान के चलो अगर आप 1 लाख का बाइक लेते हो या फिर 90 हज़ार का कोई भी बाइक खरीदते हो, तो उनका आधा कम से कम आप जमा कर दोगे तो बहुत ही बेहतर है। सबसे अच्छा है कि अगर मान के चलो अगर 1 लाख का बाइक खरीदते हो तो 50 हज़ार डाउन पेमेंट कम से कम दे दो। अगर आप 80 हज़ार का खरीदते हो तो 40 हज़ार दे दो। मतलब कि जो भी बाइक आप लेते हो कम से कम उसका आधा डाउन पेमेंट कर दोगे, तो क्या होगा कि जो पैसा जो है आपको ही चुकाना पड़ेगा, चाहे आप एक बार में चुकाओ, या फिर 1 साल में चुकाओ, या फिर 2 साल, या फिर 3 साल में। तो आपका ही ईएमआई हर महीना आपके खाते से कटेंगे। और जैसे मैं बताया कि एटीएम कार्ड होना क्यों ज़रूरी है, एटीएम कार्ड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें क्या होगा कि एक बार वो ऑटोमेटिक कर देगा, तो हर महीने जैसे कि जो 1 तारीख किसी का ईएमआई कटता है, किसी का 3 तारीख ईएमआई कटता है, किसी का 10 तारीख ईएमआई कटता है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको बार बार जाके शोरूम जाओ, वहाँ पे जाकर आपको जो ईएमआई है, जो किस्त है, वो जाके वहाँ पे भरना पड़े। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बसा लो कि अगर आपके पास एटीएम
कार्ड है तो उसे एक्टिवेट करा लेना। उससे क्या होगा, आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा और हर महीना जो आपका किस्त है ऑटोमेटिक कटते जाएगा। अगर वो लोग एक बार अपने से वो सब कुछ सिस्टम में कर देता है तो हर बार आपका कटना शुरू हो जाएगा। देखो अगर आपके पास पैसा कम है तो कम से कम मान लो चलो 1 लाख का बाइक खरीदते हो तो मेरे से बताया कि जो बाइक है वो 10,000 में आपको दे देगा, 20,000 डाउन पेमेंट में भी दे देगा, 30,000 में भी दे देगा। मतलब कि आप जितना आपका सक्षम है, आप जितना डाउन पेमेंट दोगे वो उतना बेहतर है। लेकिन कम से कम 30,000 से कम में तो डाउन पेमेंट देना ही नहीं, क्योंकि अगर 30,000 से कम दोगे तो फाइनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगा। जितना हो सके जितना आप ज़्यादा ईएमआई मतलब कि डाउन पेमेंट जमा करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है आप लाइक कर देना। इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।